सो हे मानवा फैंस, क्या हाल चाल आप लोगों के। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। मैं जानता हूँ इतने टाइम बाद वीडियो आ रही है और इसके पीछे का कारण है मेरे कुछ पर्सनल इशू। वैसे तो सब कुछ ठीक हो चुका है थोड़ा बहुत, और आज के इस वीडियो में हम वेल ऑफ वीकनेस के चैप्टर 49 और 40 को अच्छे से कवर करेंगे, तो वीडियो को बिना स्किप करे देखना। पार्ट 12 के अंदर हमने देखा था इनकार्नेशन ऑफ मर्क्यूरी अंडरग्राउंड से पानी निकालकर फियोना को दिखाता है, और अब यहाँ से स्टोरी एक साल बाद पास होनी होती है और हम डेजर्ट के अंदर देखते हैं वहाँ पर एक अच्छी खासी सिटी डेवलप हो चुकी है। और इस डेजर्ट के डेवलपमेंट का कारण है इनकार्नेशन ऑफ मैकिनरी और फियोना का तेज दिमाग। फियोना ने एक साल के अंदर पूरे डेजर्ट को डेवलप किया और वे डेजर्ट के हर एक कोने में घूम घूम कर जिन लोगों को पानी की जरूरत होती उनको वो पानी सप्लाई करती। और फियोना ऐसे ही अपने फादर के लक्ष्य कदम पर चलते हुए पूरे डेजर्ट की सबसे बड़ी ट्रेडर बन गई। फियोना इनकार्नेशन ऑफ मैकिनरी को आयरन मास्क कहते हुए पूछती है क्या डेजर्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही है। मैकिनरी बताता है एक्सटर्नल पार्टीज के साथ हमारी ट्रेडिंग काफी अच्छी चल रही है, लेकिन इंस्ट्रक्चर रोड में हमें थोड़ी प्रॉब्लम का सामना उठाना पड़ रहा है। जब फियोना इसके पीछे का कारण पूछती है तो मैकिनरी बताता है जब फियोना ने इस सिटी को बनाया था तो फियोना ने वादा किया था यहाँ के रहने वाले लोगों से जो भी इस सिटी के अंदर रहकर क्राइम करेगा तो उसको पनिशमेंट मिलकर रहेगी। हाँ, तो इसमें दिक्कत क्या है, ये सारे रूल्स इसलिए बनाए गए थे ताकि सिटी में रहकर कोई भी क्राइम ना कर सके और इससे हमारी सिटी को ही डेवलपमेंट मिलेगी। तुम मेरी बात को समझ नहीं रही हो। इस जगह पे पहले रहने वाले लोग खुद को सरवाइव करने के लिए दूसरों को मारते थे और उनकी प्रॉपर्टी को हड़प लेते थे। तुमने जब से इन रूल्स को बनाया तुम्हारे लोगों ने उन लोगों को निकाल दिया जो कि ये पहले काम करते थे या फिर उन लोगों के साथ कनेक्शन रखते थे। ना केवल तुमने अच्छे और एक बुरे इंसान के बीच में लाइन खींची, तुमने उन लोगों को भी दुश्मन बना लिया जो कि अब ये काम नहीं करते। रूल्स किसी की भी जिंदगी में एक बदलाव या फिर डर लाते हैं, लेकिन रूल्स इंसानों की जिंदगी में सिर्फ डर ही ला सकते हैं, क्योंकि इंसान अपने फायदे के लिए किसी की भी जान लेना कभी नहीं छोड़ेगा। हम लोगों के पास लेबर की काफी कमी आ चुकी है जिसकी वजह से हम रोड नहीं बना सकते। तो मेरी सलाह ये होगी कि तुम उन लोगों को वापस बुलाओ और उन लोगों को उनके कर्म की ये सजा दो कि वो लोग जिंदगी भर लेबर बनते रहेंगे। लेकिन हम देखते हैं फियोना मैकिनरी के इस डिसीजन से बिल्कुल खुश नहीं होती और उल्टा वे मैकिनरी से कहती है तुमने मेरी इतने समय तक मदद करी और इन सालों के अंदर तुमने हमारी सिटी को काफी डेवलप किया, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जितनी इज्जत मैं तुम्हारी करती हूँ उतनी ही इज्जत मेरे लोग भी करते हैं, पर अगर तुम चाहते हो कि मैं उन लोगों को एक्सेप्ट करूँ तो ये कभी नहीं होगा, क्योंकि मेरी फैमिली के मरने के पीछे वही लोग थे। तुम मेरी बात नहीं समझी जो मैं तुम्हें समझाना चाहता था। हम सोसाइटी को अपग्रेड करेंगे रूल्स को फॉलो करते हुए, बाकी जैसा तुम सोचती हो तुम वो करो। मैं तो यहाँ पर बस इंसानों को ऑब्जर्व करने के लिए आया हूँ। मैकिनरी की इस बात को सुनने के बाद फियोना मैकिनरी पर चिल्लाने लगती है ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं उन लोगों को एक्सेप्ट कर लूं जो कि बाकी लोगों की जान बिना डरे ले लेते हैं, और तुम तो इस बात को जरा भी नहीं समझ सकते क्योंकि तुम्हारे पास ना तो फीलिंग है और ना ही तुम इंसान हो। और उस दिन के बाद से सब कुछ बदलना शुरू हो गया। फियोना इनकार्नेशन ऑफ मैकिनरी के अंदर की इविलनेस को नहीं देख पाई थी और यहीं से सब कुछ बदलना शुरू हुआ। एक दिन कई सारे डाकू उनके शहर के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ रहे थे, लेकिन तभी वो लोग अपने सामने देखते हैं और उनके सामने आ जाता है इनकार्नेशन ऑफ मैकिनरी। इससे पहले कि वो लोग मैकिनरी को मार पाते, मैकिनरी अपने हाथ को चार्ज करके इनके ऊपर शूट करता है। फिर मैकिनरी खुद से कहता है मैं नहीं जानता आखिर इंसान इतने सेल्फिश क्यों हैं, लेकिन मैं उन लोगों को मार डालूंगा जो कि इस वर्ल्ड को खराब करने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ शहर के कई सारे लोग फियोना के घर पे आए हुए थे उसको ये बताने के लिए कि कई सारे डाकुओं ने उनके शहर के ऊपर हमला किया है और वहाँ की सरपंच होने के खातिर फियोना को ही कुछ सोचना पड़ेगा आखिर उनका क्या करा जा सकता है। फिर फियोना काफी गुस्से के साथ उन सभी से कहती है कि इस लैंड में हमारा अधिकार है और कोई भी हमारे लैंड को हमसे छीनने की कोशिश करेगा तो हम उसके लिए लड़ेंगे। और जब फियोना के साथी उसके ऑर्डर्स को मानकर उसके लिए लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं तभी फियोना देखती है कि शहर के बाहर एक बहुत बड़ी रोशनी आई है और फियोना के वहाँ पर पहुँचने पर फियोना देखती है कि उस जगह पर मैकिनरी अकेला खड़ा है। फियोना उससे पूछती भी है क्या उसने उन सभी डाकुओं को अकेले मार डाला। मैकिनरी कहता है हाँ, और अब मैं तुम्हारे अंदर वो फीलिंग देख पा रहा हूँ जो मैंने तब देखी थी जब मैं तुमसे पहली बार मिला था, और वो फीलिंग है डर। मैंने बहुत समय पहले अपने फंडामेंटल प्रिंसिपल से पूछा था, यानी कि मेरे क्रिएटर से, आखिर ये ह्यूमन बीइंग क्या होती है, आखिर क्यों ये वर्ल्ड इंसान और इनकार्नेशन के बीच में अंतर करता है, और आखिर ये क्या होता है ह्यूमन नेचर। लेकिन तुम मत घबराओ फियोना, क्योंकि अब मैं एक ऐसी जर्नी में निकल रहा हूँ जहाँ पर एक इंसान दूसरे इंसान को नहीं मारेगा,
और हाँ, तुम ही हो फ्योना जिसने मुझे आज़ाद किया मेरे थॉट से, और अब मैं आज़ाद हूँ। और इंकारनेशन ऑफ मैकिनरी के ये कहने के बाद एक इंकारनेशन आगे आने वाले फ्यूचर को देख लेता है, और ये और कोई नहीं लूना होती है, इंकारनेशन ऑफ मैजिक। लूना कहती है आखिरकार मैंने उस बंदे को ढूंढ लिया जो कि इस वर्ल्ड को बदलने वाला है। उसके बाद इंकारनेशन ऑफ मैकिनरी ने फियोना का साथ छोड़ दिया बिना किसी रिग्रेट के। फियोना को छोड़ने के बाद वह बिना किसी मंजिल के ऐसे ही भटकता रहा, लेकिन एक दिन उसकी सेंसेशंस ने महसूस किया कि उसको जॉय फील हो रही है। पर आखिर क्यों उसको ये खुशी महसूस हो रही थी, इंसानों को मारकर या फिर फियोना से दूर रहकर? इस चीज को और भी गहराई से समझने के लिए और इंसानों को स्टडी करने के लिए वो फिर अपने मंजिल को ढूंढता रहा, और वह फिर इंसानों के बीच में गायब हो गया। इस धरती के हर एक कोने में घूम घूम कर इंकारनेशन ऑफ मैकिनरी ने इंसानों को टेक्नोलॉजी और सिविलाइजेशन का मतलब सिखाया। बदले में इंसानों ने उसको भगवान की तरह पूजना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी ये मूर्ति ज्यादा समय तक खड़ी नहीं रह सकी। फियोना के लैंड की तरह इस धरती के सभी इंसान अपने मतलब के लिए एक दूसरे को मारने लगे और एक दूसरे को धोखा देने लगे। इंसान के अंदर इंसानियत बची ही नहीं, वो एक दूसरे के ही दुश्मन बन चुके थे। एक ताकतवर इंसान हमेशा कमजोरों से नफरत करता और उनको मारता, और एक अच्छा इंसान हमेशा दुख, तकलीफ और पछतावे में जीता। इससे पहले कि इंसान एक दूसरे को मारकर इस धरती को पूरा खत्म कर देते, तभी इंकारनेशन ऑफ मैकिनरी एक बार फिर उनकी दुनिया में लौटा और उसने अकेले ही कई सारे इंसानों को मार दिया। वो कहता है जो इंसान दूसरे इंसानों को मारता है वो इंसान नहीं, बस इंसान की खाल में एक राक्षस होता है। और जिन लोगों ने इंकारनेशन ऑफ मैकिनरी को इंसानों को मारते हुए देखा, वो लोग फिर उसको भगवान मानने लगे। मैकिनरी ने उन लोगों से पूछा आखिर क्यों तुम मुझे भगवान की तरह पूछते हो? तो कोई उसको जवाब देता है एक पर्सन को मारने से वो कातिल बन जाएगा, लेकिन मिलियंस ऑफ पर्सन्स को मार के वो विजेता बनेगा। और जब उसने इस धरती के सभी लोगों को मार दिया तो वो गॉड बनेगा। ये सुनने के बाद इंकारनेशन ऑफ मैकिनरी को फिर खुशी मिलने लगती है और उससे कोई पूछता है आखिर उसका नाम क्या है। इससे पहले मैकिनरी उसको अपने बारे में बताता, तभी उसको फियोना याद आती है और उसको ख्याल आता है आखिर क्यों वो फियोना के बारे में सोच रहा है। और एक बार फिर वह इंसानों को छोड़कर कहीं दूर चला गया। अपने सभी थॉट्स को एक जगह इकट्ठा करके उनको समझने के लिए उसको कुछ समय चाहिए था, लेकिन तभी उसके आंखों के सामने आ जाती है लूना, द इंकारनेशन ऑफ मैजिक। इससे पहले मैकिनरी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता, लूना अपने डिवाइस का इस्तेमाल करके मैकिनरी को टेलीपोर्ट करती है। अपने आंखों के सामने देखकर वो भी काफी हैरान होता है, एक ऐसा टेलीपोर्ट डिवाइस जिसके अंदर से काफी ह्यूज अमाउंट में एनर्जी आ रही है। उसके बाद लूना टेलीपोर्ट करके ले आती है मैकिनरी को अपनी लाइब्रेरी में। वे वहाँ पर मैकिनरी का स्वागत करते हुए उसको बताती है इस धरती के वे 6 सबसे पहले इंकारनेशन में से एक है लूना, द इंकारनेशन ऑफ मैजिक। वो मैकिनरी से पहली बार मिल रही है तो एक्साइटमेंट में वो उससे कुछ गलत बातें बोल दे, वो पहले ही माफी मांग लेती है। वो मैकिनरी से पूछती है क्या वो भी उन 6 इंकारनेशन में से एक है, द इंकारनेशन ऑफ मैकिनरी। मैकिनरी को लूना का उसको यहाँ पर अचानक से लाना पसंद नहीं था। इससे पहले वह लूना पर अटैक करता, तभी वहाँ पर कोई आता है। मास्टर वेलकम बैक, क्या आपको यहाँ पर आते वक्त कुछ परेशानी हुई? नहीं, यहाँ पर हमारे साथ एक मेहमान आया है, उसके लिए कुछ पहनने के लिए जाकर तुम कपड़े लेकर आओ। सेरिना? क्या सेरिना? ये तो तुम हो, तुम आखिर इस स्टोरी के अंदर क्या कर रही हो? ऐसा इसलिए क्योंकि मैं पहले लूना की एक मेड थी जो कि उनके लिए काम करती थी। तो इसका मतलब ये है कि तुम विंग्स ऑफ इंकारनेशन से अपने मास्टर के मरने का बदला लेना चाहती हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे लूना मेरी फैमिली से भी ज्यादा बढ़कर है, जो कि इस वर्ल्ड में मेरे लिए सबसे ज्यादा प्रीशियस थी। और तुम लोग बीच में रोक टोक मत करो और स्टोरी को सुनो। फिर मैकिनरी कुछ कपड़े पहनने के बाद लूना से पूछता है आखिर ये किस तरह की अजीब सी जगह है, आखिर क्यों मेरी टेक्नोलॉजी इस जगह को नाप नहीं पा रही? लूना जवाब देती है कि ये जगह लैब्रिन्थ हाउस की भूल भुलैया है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन का भंडार है। इस जगह के अंदर इंफॉर्मेशन का एक ऐसा ट्रेजर है जिसमें इस वर्ल्ड के जन्म से लेके अब तक की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट है। और इस जगह को लिमिटलेस मैजिक स्पेस कहना सही होगा। लेकिन तब भी इंकारनेशन ऑफ मैकिनरी उससे कहता है कि इस जगह के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं जो कि मेरे अंदर इस जगह को लेकर इंटरेस्ट जगाए। तुम आखिर कब मुझे यहाँ से बाहर भेजोगी? लूना कहती है लैब्रिन्थ हाउस इस वर्ल्ड से अलग एक अलग डायमेंशन है जहाँ पर मेरी इजाजत के बिना
ना तो कोई बाहर जा सकता है ना ही कोई अंदर आ सकता है, और मैं तुम्हें यही रिकमेंड करूंगी कि तुम यहाँ से बाहर जाने के बारे में मत सोचो। वैसे भी मैं तो एक लाइब्रेरियन हूँ जिसको गॉड ऑफ मैजिक ने इस भूल भुलैया को मैनेजमेंट का काम सौंपा है। तुम इतने तो बेवकूफ नहीं होंगे जो कि तुम मुझको मारकर यहाँ से बाहर निकलने के बारे में सोचो। तभी मैककिनरी कहता है, तुम एक बहुत बड़ी बहमेजीरी हो। अगर तुम्हें लगता है कि किसी गॉड ने मेरे ऊपर काबू कर रखा है तो सुनो, मैं एकदम फ्री हूँ। चाहे कोई भी गॉड क्यों ना हो, वो मुझ पर कंट्रोल नहीं पा सकता जैसे तुम पर गॉड ऑफ मैजिक ने पा रखा है। लूना एक बुक निकालकर मैककिनरी को देते हुए कहती है कि मेरा तुमसे बहस करने का कोई इरादा नहीं। क्या यही रीजन है कि तुम इंसानों को मार रहे हो? मैककिनरी बताता है कि मेरे फंडामेंटल प्रिंसिपल कहते हैं जो इंसानों को मारता है वो कभी भी इंसान नहीं होता। जो बुक लूना ने निकाली थी वह बुक वो मैककिनरी को पढ़ने के लिए कहती है। मैककिनरी लूना से इस बुक के बारे में पूछता है तो लूना बताती है। लूना कहती है कि ये बुक एक एशियंट बुक है जिसके अंदर हॉरिजॉन और इस वर्ल्ड के साथ में कनेक्ट होने की शुरुआत बताती है। जो डिवाइन रिविलेशन हमारे पास है वो भी इस बुक के अंदर बताए गए हैं। जब 6 इंकारनेशंस के 6 डिवाइन रिविलेशंस एक साथ होंगे तो इस धरती की जमीन से एक वर्ल्ड ट्री ग्रो होगा। पर मैककिनरी लूना से पूछता है आखिर क्यों लूना उसको इस बुक के बारे में बता रही है। लूना कहती है इसलिए क्योंकि मैककिनरी को इन्फॉर्मेशन चाहिए और लूना से बेहतर उसको इन्फॉर्मेशन कोई नहीं दे सकता, क्योंकि लूना के पास पावर है फ्यूचर देखने की। और जो फ्यूचर लूना ने देखा वो ज्यादा दूर नहीं है जब 6 डिवाइन रिविलेशंस एक साथ होंगे। और 6 डिवाइन रिविलेशंस के एक साथ होने से इस धरती के अंदर एक ऐसा स्वर्ग आएगा जो कि इस धरती के सभी लिविंग बींग्स को मार देगा। और लूना इसे किसी भी हालत में रोकना चाहती है और इस काम को करने के लिए उसको मैककिनरी की मदद चाहिए। इसके बदले मैककिनरी की जो भी विश होगी लूना उसकी विश पूरी करेगी। मैककिनरी पूछता है आखिर तुम्हें पता है मेरी क्या विश है? लूना बताती है तुम्हारी यही विश है ना कि तुम एक इंसान बनना चाहते हो। तो इसी के साथ इस चैप्टर का एंड होता है और इस वीडियो के अंदर मैं लाइक एम नहीं रखूंगा, आपकी मर्जी आप कितना लाइक दे सकते हो। और जब चैप्टर 51 और 52 रिलीज होगा तो मैं उसको भी इस चैनल के अंदर एक्सप्लेन कर दूंगा। तो सबसे पहले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। अब मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, अभी के लिए सायोनारा।